दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक, हर एक पार्ट्स तक, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी पहुंचती कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी पूरी बॉडी के लिए कौन सप्लायर होता है जो इन चीजों को हमारे हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है। और दोस्तों, वो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारा रक्त प्रवाह, खून की धारा, जिससे हमारे शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी पहुंचती है। दोस्तों, अगर ब्लड सर्कुलेशन ही आपका वीक हो जाए या सही ना हो या स्लो पड़ जाए, तो उससे आपको थकान, कमजोरी और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज तक या आपके हार्ट प्रॉब्लम तक या हार्ट अटैक इश्यूज तक आपको हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे ब्लड सर्कुलेशन के साइंस को, कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन काम करता है और किस किस के साथ मिलकर काम करता है, और इसको नेचुरल तरीके क्या है जिससे इसके नेचुरल तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सके, अपने ब्लड फ्लो को हेल्दी और स्ट्रांग बना सके, जिससे आपकी बॉडी भी और आप भी लाइफ लॉन्ग तक एक्टिव रह सके। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन काम कैसे करता है, किस किस के साथ मिलकर काम करता है, इसकी साइंस क्या है। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो हमारे खून की धारा होती है वो हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, यानी कि हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑर्गन पहुंचाने का काम करती है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ये दिल, खून और हमारे खून की नसों के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि इसमें एक पार्ट दिल होता है, फिर खून की नसें होती है और फिर हमारा खून यानी ब्लड होता है, जो इन तीनों चीजों को ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ काम करता है। दोस्तों, जब दिल धड़कता है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि जो इस खून में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी होती है, वो आर्टरीज के थ्रू हमारे शरीर के हर ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाता है, और वापस उस ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे पार्ट्स ने ले लिया, हमारे ऑर्गन ने जो उसके तत्व हैं वो ले लिए, उस ब्लड को वापस ब्लड वेन्स के जरिए दिल तक लाता है। ये सर्कुलेशन होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों, जब दिल धड़कता है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, और फिर वही इम्प्योर ब्लड हमारी ब्लड वेन्स के थ्रू हमारे दिल तक वापस लाया जाता है, और इसी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और अगर ये आपका ब्लड फ्लो या आपका ब्लड सर्कुलेशन ही स्लो हो जाए तो हमारे शरीर के हिस्सों तक सही न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, कई तरह की आपको शिकायत हो सकती है। इससे हमारे सेक्सुअल हेल्थ, हमारी एनर्जी और हमारे स्टेमिना पर यह डायरेक्ट ही इम्पैक्ट डालता है, यानी कि इसका बुरा असर पड़ता है अगर आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए। दोस्तों, छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं या आपको छोटे से प्रोसेस के जरिए समझाता हूं। जब हमारा दिल धड़कता है तो वो हमारे ब्लड को पंप करता है, यानी कि खून को पंप करता है, और एक स्वस्थ दिल, एक जवान दिल 1 मिनट में कम से कम 5 लीटर खून तक पंप कर सकता है। और इस पंप किए हुए खून को, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी होती है, इसको हमारी आर्टरीज हमारे शरीर के हर हिस्से तक लेकर जाती है, हर ऑर्गन तक, और फिर उसी इम्प्योर ब्लड को हमारी ब्लड वेन्स वापस लेकर दिल तक आती हैं। और इसी बीच हमारी आर्टरीज, ये हो गई आपका खून ले जाने वाली, और ब्लड वेन्स हो गई खून वापस लाने वाली, और एक होती है हमारी कैपिलरीज, जो हमारे इस खून को, जो ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें रेड सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी सप्लाई करती है, डायरेक्ट एनर्जी देती है। ये आर्टरीज, जो छोटी छोटी नसें होती हैं दिल की, उनको आर्टरीज बोलते हैं, और यही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है वो इन 3 चीज से मिलकर बना होता है। इस तरह से हमारा ब्लड प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो है या वीक है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक है तो इससे आपको कई खामियां आपके अंदर देखने को मिल सकती हैं, जैसे इसमें आपको थकान या कमजोरी हो सकती है, हाथ पैरों में सूजन हो सकती है, उंगलियों का या पैरों का ठंडापन हो सकता है, या आपके सेक्सुअल स्टेमिना में भी लगातार गिरावट आ सकती है, आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो कम हो सकती है, और आपको दर्द या क्रैम्प हो सकते हैं, या आपके स्किन में भी ड्राइनेस आ सकती है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक है तो। अब ब्लड सर्कुलेशन वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? अब मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके बताने वाला हूं, जिससे आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी, आपका स्टेमिना भी स्ट्रॉन्ग होगा, और आपकी सेक्सुअल पावर भी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होने लगेगी।
दोस्तों इसमें सबसे पहले है अनार और चुकंदर का जूस, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इन दोनों में डाइट्री नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और हमारे ब्लड फ्लो को हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके, ये वो काम करते हैं। दोस्तों फिर आती है रेगुलर एक्सरसाइज। आपकी रेगुलर एक्सरसाइज करना यानी कि आपका व्यायाम करना, आपका हार्ड परिश्रम करना भी आपके ब्लड फ्लो को बेहतर तरीके से इंप्रूव करता है। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या आपका योगा करना भी आपके जो हार्ट पंपिंग सिस्टम है, जो दिल हमारा ब्लड को पंप करता है, ये उसकी पंपिंग को और भी स्ट्रांग बनाता है, जिससे हमारे हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाता है। इसलिए हमारे लिए एक्सरसाइज भी बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों फिर आती है हॉट वाटर थेरेपी, यानी कि गर्म पानी से नहाना या स्टीम बाथ लेना भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, जिससे हमारा ब्लड फ्लो भी बेहतर तरीके से इंप्रूव होता है और हर एक हिस्से तक, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ब्लड फ्लो आसानी से हो पाता है। दोस्तों फिर आता है ओमेगा 3। आप ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करो जिसमें आपको ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा मिलती हो, जैसे मछली, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स। इनसे आपके शरीर में ओमेगा 3 की पूर्ति होती रहेगी, जिससे आपका ब्लड जो है वो थिनिंग होता है, यानी कि ब्लड आपका पतला होता है। ओमेगा 3 क्या करता है, आपके ब्लड को पतला करता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो स्मूथी हो पाता है और इससे आपके खून में जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया है उसको भी कम करता है। इसलिए आप कम से कम दिन में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल जरूर करें जिसमें आप ओमेगा 3 को कंज्यूम कर सकें। दोस्तों फिर आती हैं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, गोखरू या सफेद मूसली। आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है और आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होता है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ये आपके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को, यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन्स का स्ट्रेस भी कम करते हैं और आपके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये उसको भी इंप्रूव करता है, यानी कि उसके लेवल को भी इंप्रूव करता है, उसको बैलेंस रखता है और किसी भी तरह की जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी नेचुरल तरीके से ठीक होने लगता है। दोस्तों फिर आता है स्ट्रेस कंट्रोल करना, यानी कि दिमागी तौर पर भी अगर आप अनफिट हैं, आपको कोई टेंशन है, कोई चिंता है या आपको कोई डिप्रेशन है, तो भी आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं वीक कर देते हो, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन होने लगता है, यानी कि कभी हाई या कभी लो होने लगता है। इस वजह से आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आप मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप अपनी एनर्जी, स्टेमिना, सेक्सुअल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में ये टिप्स जरूर शामिल करें। इससे आपको बहुत ही फायदे होंगे। नंबर 1 तो इससे आपका कभी भी सेक्सुअल स्टेमिना कम नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर जो सेक्सुअल पावर है वो लगातार बनी रहेगी। आपका इरेक्शन स्ट्रांग होगा, यानी कि अगर आपका ब्लड फ्लो सही है तो आपके पेनिस में इरेक्शन भी मजबूत होगा। और दूसरा, आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो भी कम नहीं होगी, आपका स्टेमिना स्ट्रांग होगा और आपकी एनर्जी लेवल भी इससे लगातार बढ़ेगा। और साथ ही आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपका प्रजनन क्षमता है, वो भी इससे बेहतर होगा। आपके स्पर्म काउंट और आपकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सब इससे बेहतर हो जाएगी। अपनी लाइफ में अगर आप ये नए नए तरीके अपनाते हैं, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई आप इनको फॉलो करते हैं, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा, आपकी लाइफ भी अच्छे से एंजॉय होगी। दोस्तों वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी रेमेडी या किसी भी नुस्खे को लेने से पहले या किसी भी सप्लीमेंट के लेने से पहले या कोई भी टिप्स अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।